हेलो फ्रेंड, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में। इसके पहले हम आप लोगों को डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, रदरफोर्ड मॉडल और बोहर एटॉमिक मॉडल, प्लैंक क्वांटम थ्योरी, इन सब के बारे में डिटेल वीडियो प्रोवाइड कर चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक डिस्चार्ज ट्यूब लेंगे। डिस्चार्ज ट्यूब ऐसे होता है। डिस्चार्ज ट्यूब लेंगे और उसमें क्या करेंगे, हाइड्रोजन गैस भरेंगे। ये होगा हाइड्रोजन गैस और उसमें इलेक्ट्रोड्स लगा देंगे। 2 इलेक्ट्रोड्स लगा देंगे और इसको क्या करेंगे, करंट प्रोवाइड करेंगे, इलेक्ट्रिकल करंट प्रोवाइड करेंगे। देखिए, एक डिस्चार्ज ट्यूब लेंगे, उसमें हाइड्रोजन गैस भर देंगे और इलेक्ट्रोड को हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड कर देंगे। तो क्या होगा, ब्लूइश लाइट जो है वो प्रोड्यूस हो गई। ब्लूइश कलर की क्या होगी, लाइट प्रोड्यूस होगी। अब इसको, जो ब्लूइश कलर की लाइट है ना, इसको हम इंस्ट्रूमेंट से गुजारेंगे ना, तब हमको क्या प्राप्त होगा, हमको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा। फिर से सुन लेते हैं। यहाँ पे लेंगे डिस्चार्ज ट्यूब और डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन गैस को फिल करेंगे। 2 इलेक्ट्रोड लेंगे, उसमें क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करेंगे। तो हमको क्या मिलेगा, ब्लूइश लाइट प्रोड्यूस होगा। तो इसको हम क्या करेंगे, इंस्ट्रूमेंट से गुजारेंगे तो हमको क्या मिलेगा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम मिलेगा। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। लिखा गया है, फिल द हाइड्रोजन गैस इन डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन गैस को फिल करेंगे एंड प्रोवाइड इलेक्ट्रिक करंट, और इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करेंगे। ब्लूइश लाइट इज इमिट, ब्लूइश लाइट इमिट होगी। दिस लाइट इज पास्ड थ्रू द स्पेक्ट्रोमीटर। अब इसको हम स्पेक्ट्रोमीटर से पास करवाएंगे। इंस्ट्रूमेंट बताए थे ना, यहाँ पे होगा स्पेक्ट्रोमीटर। इंस्ट्रूमेंट मतलब यंत्र होता है। तो हमको क्या मिलेगा, स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम जो होगा वो फॉर्म होगा एंड स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन इज फॉर्म्ड। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे द नेम ऑफ सीरीज इन एच स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन एटम में जो सीरीज होती है उनके नाम देखेंगे। पहला होता है लाइमन सीरीज, दूसरा होता है बामर सीरीज, थर्ड होता है पास्चन सीरीज, फोर्थ होता है ब्रैकेट सीरीज और फिफ्थ होता है फुंड सीरीज। तो सबसे पहले हम देखेंगे लाइमन सीरीज। जैसे देखिए, आप लोग एटम का फिगर देखे होंगे। यहाँ पे देखिए न्यूक्लियस होता है और इसके अराउंड जो होते हैं ऑर्बिटल होते हैं, सेल होते हैं ये सब। तो इसको हम ना लिखते हैं ना N1, इसको इंडिकेट किया जाता है N=1 पहला सेल हो गया, N=2 दूसरा सेल हो गया, N=3 तीसरा सेल हो गया, और अगर 4 वाला सेल बनाएंगे तो N=4। ऐसे हम करते हैं ना। तो इसको हम ऐसे समझते हैं। समझने के लिए बस हम आपको ऐसे दिखा रहे हैं, इसको हम ऐसे समझेंगे। वही जो सेल हम सर्कुलर वे में बना रहे थे, उसको स्ट्रेट लाइन में समझने के लिए आपको बना रहे हैं। जैसे जैसे न्यूक्लियस से सेल्स की दूरी बढ़ती जाती है, उनके बीच की दूरी भी क्या होती है, बढ़ती जाती है। ये हम आपको पहले बता चुके हैं। तो यहाँ पे N=1 हो गया, N=2 हो गया, N=3 हो गया और 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया। अब हमको क्या करना है, लाइमन सीरीज हमको देखना है। लाइमन सीरीज में क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 से कहीं से भी आएंगे। किस में आएंगे, फर्स्ट वाले सेल में। देखिए, पहले से भी दूसरे से भी आ सकते हैं और तीसरे से
चौथे से, पांचवें से, छठवें से, ये हायर जो सेल्स होते हैं, जैसे हायर सेल्स में क्या आएगा, हायर सेल्स में आएगा आपका 2 से लेकर के 8 तक का। 8 से ऊपर के भी होते हैं सेल, लेकिन यहीं तक के जनरली होते हैं और इससे ऊपर के नहीं आते हैं। यहाँ से हायर सेल हो गए और लोअर सेल हो गए आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6 से केवल किस में आएंगे, 1 में आएंगे। तो क्या होगा, लाइमन सीरीज होगा। क्या होगा, लाइमन सीरीज होगा। लाइमन सीरीज अल्ट्रा वायलेट रीजन में पाया जाता है। अल्ट्रा वायलेट रीजन में क्या पाया जाता है, लाइमन सीरीज पाया जाता है। आई होप ये आपको समझ में आ गया। व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर सेल 2, 3, 4, 5 टू लोअर सेल 1 में जंप करेगा। जब 2 से या 3 से या 4 से वो 1 में जंप करेगा, इस कॉल्ड लाइमन सीरीज। इसको हम कहेंगे लाइमन सीरीज। दिस सीरीज इज ऑब्टेन्ड इन अल्ट्रा वायलेट रीजन। इसको अल्ट्रा वायलेट रीजन में ऑब्टेन्ड होता है ये। और इसका देखेंगे, जो हायर सेल होगा उसको हम क्या कहेंगे, N2 कहते हैं। जो हायर सेल होता है उसको हम N2 से डिनोट करते हैं। और उसके लिए वैल्यू क्या हो सकती है, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकती है। और लोअर सेल N1 के लिए 1 होगा वैल्यू। किसके लिए, केवल लाइमन सीरीज में, लाइमन सीरीज के लिए ये होगा। अब सेकेंड देख लेते हैं, बामर सीरीज के लिए क्या होता है। सीरीज में क्या होगा, यहाँ पे 3, 4, 5, 6, 7, 8 से किस में आएगा, 2 में आएगा इलेक्ट्रॉन। अगली बार फर्स्ट में जा रहा था, लेकिन इस बार जब 2 में सेल में आएगा, दूसरे वाले सेल में आएगा, तब जाके होगा क्या, ये बामर सीरीज। इसके लिए हायर सेल की वैल्यू हो जाएगी 3 से स्टार्ट होगी 8 तक, और लोअर सेल की वैल्यू हो जाएगी 2। और ये किस में पाया जाता है, विजिबल रीजन में इसका पाया जाता है। ये आपको दिखा नहीं होगा, फिर से देख लीजिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थर्ड वाले सेल से दूसरे वाले में आ रहा है इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 4 वाले सेल से दूसरे वाले में आ रहा है। किसी भी सेल से इलेक्ट्रॉन किस में आना चाहिए, दूसरे वाले सेल में आना चाहिए, तब वो क्या होगा, बामर सीरीज होगा। क्या होगा, बामर सीरीज होगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देख लेते हैं। बामर सीरीज, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर सेल 3, 4, 5, 6 टू लोअर सेल 2। जब 3, 4, 5, 6 से क्या किस में जंप करेगा, सेकेंड वाले में जंप करेगा, तो उसको हम क्या करेंगे, कहेंगे बामर सीरीज कहेंगे। दिस सीरीज इज ऑब्टेन्ड इन विजिबल रीजन। ये विजिबल रीजन में ऑब्टेन्ड होता है। हायर सेल की वैल्यू को हम N2 से डिनोट करेंगे, और N2 का मान क्या होगा, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। और लोअर सेल को N1 से डिनोट करेंगे, उसकी वैल्यू होगी 2। वहाँ पे लोअर सेल की वैल्यू क्या हो रही थी, 1 हो रही थी लाइमन में, और यहाँ पे 2 हो रही थी। वहाँ पे हायर सेल जो है वो 2 से स्टार्ट हो रहा था, यहाँ पे हायर सेल जो है वो 3 से स्टार्ट हो रहा है। ये आपको ध्यान में रखना होगा, तब जाके आप ये सीरीज अच्छे से याद कर पाएंगे, नहीं तो नहीं याद कर पाएंगे, कन्फ्यूज़न हो जाता है इसमें। पाश्चन सीरीज क्या होता है, पाश्चन सीरीज में ना 4, 5, 6, 7 से किस में आता है, 3 वाले में आता है। 3 वाले सेल में आएगा, इलेक्ट्रॉन जंप करेगा। यहाँ पे देखिए, ये किस में आ रहा है, 3 वाले सेल में आ रहा है। 4, 5, 6, 7, 8 से इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है। यहाँ पे हायर सेल का वैल्यू होगा 4 से 8 तक, मतलब एंड सो ऑन। और लोअर सेल की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। यहाँ पे किस में आ रहा है, 4 से आ रहा है 3 में, 5 से आ रहा है 3 में, 6 से आ रहा है 3 में, 7 से आ रहा है 3 में, 8 से आ रहा है 3 में। मतलब ये कहीं से भी आएगा, मतलब 3 में ही आएगा। तो इसमें क्या, इसको क्या कहेंगे हम, पाश्चन सीरीज। ये हो गया पाश्चन सीरीज।
अब इसके बाद हम देखेंगे, ये डिफिनीशन देख लेते हैं उसका। When electron jump from higher cell 4, 5, 6, 7 and so on to lower cell 3 is called partial series. This series is obtained in infrared region. ये सीरीज जो होती है वो इंफ्रारेड रीजन में होती है। अब हायर सेल की वैल्यू क्या होगी? हायर सेल की वैल्यू है 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन। लोअर सेल की वैल्यू क्या है? 3 है। फोर्थ देखेंगे ब्रैकेट सीरीज। अब हम फिगर नहीं बता रहे हैं, फिगर आप समझ लीजिएगा। इसमें क्या होगा? 5, 6, 7, 8 से किस में जाएगा? 4 में जाएगा। इलेक्ट्रॉन जो है 5, 6, 7, 8 से किस में जाएगा? 4 में जाएगा, तो उसको हम क्या कहेंगे? ब्रैकेट सीरीज। और ये सीरीज जो है वो भी इंफ्रारेड रीजन में प्राप्त होगा। फिर से समझ लीजिए, ये जो है 5, 6, 7, 8 से इलेक्ट्रॉन जंप करेगा 4 वाले सेल में, तो उसको हम क्या कहेंगे? ब्रैकेट सीरीज कहेंगे। और ये भी इंफ्रारेड रीजन में होता है। व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर सेल 5, 7, 8 टू लोअर सेल 4 इज कॉल्ड ब्रैकेट सीरीज। दिस सीरीज इज ऑब्टेन्ड इन इंफ्रारेड रीजन। अब हायर सेल जो होंगे उसको N2 से डिनोट करेंगे और उसकी वैल्यू जो होगी 5, 6, 7 एंड सो ऑन हो सकती है। लोअर सेल की वैल्यू जो होगी वो 4 ही होगी और इसका N1 से डिनोट करते हैं। फिफ्थ वाला देखेंगे फुंड सीरीज जो होता है उसको देख लेते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो 6, 7 एंड सो ऑन से जंप करता है 5 वाले सेल में और इसको हम फुंड सीरीज कहेंगे। और ये ऑब्टेंड होता है इंफ्रारेड रीजन में। ये भी इंफ्रारेड रीजन में ऑब्टेंड होता है। मतलब पहली सीरीज जो लाइमन सीरीज थी वो ऑब्टेंड हो रही थी अल्ट्रावायलेट रीजन में, और बामर सीरीज जो है वो विजिबल रीजन में ऑब्टेंड हो रही थी। पाशन, ब्रैकेट, फुंड ये सब किस में ऑब्टेंड होगी? इंफ्रारेड रीजन में। इसको आपको ध्यान में रखना है। व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर सेल 6, 7 एंड सो ऑन टू लोअर सेल 5 इज कॉल्ड फुंड सीरीज। दिस सीरीज इज आल्सो ऑब्टेंड इन इंफ्रारेड रीजन। और इसमें हायर सेल को N2 से डिनोट करेंगे और इसकी वैल्यू होगी 6, 7 एंड सो ऑन, और लोअर सेल की वैल्यू क्या होगी? 5 होगी। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं।